हेलो साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें जीके जीएस के वो 40 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे, विगत वर्षों में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इस वीडियो में आपके जीके जीएस के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम 5 जून से लेकर 24 जून के बीच होने वाला है। आपका एग्जाम किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए आप तैयारी बिल्कुल बेहतर लग जाइए। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, जिसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपका ये प्रैक्टिस सेट वाई लैंग्वेज चलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट? भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है आखिर ये कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड? तो पूछा गया है जो भारतीय संविधान है आखिर ये कब लागू हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड मिसोर एक्योर? तो पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि दी हुई ऑप्शनों में से कौन सी आपकी नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, नियोन, क्लोरीन या आर्गन। तो नोबेल गैस कौन सी नहीं है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन आपकी ये नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? जो सौरमंडल है आखिर उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? पृथ्वी, सैटर्न, जुपिटर या यूरेनस? तो पूछा गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जुपिटर। जुपिटर क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? जो दीन ए इलाही धर्म है आखिर इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, औरंगजेब या शाहजहां? दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म आपका ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कब शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अकबर का शासनकाल कितने से कितने तक था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये अकबर का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है आखिर वो कौन सा है? लायन, एलिफेंट, टाइगर, डियर? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू? जो पंचायती राज प्रणाली है आखिर ये पहली बार किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? जो डीएनएस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन सी होता है आखिर उसका रासायनिक नाम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक। भारतीय के संविधान में जो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और पूछा गया वर्तमान में कितने हैं 2024 तक कितने थे। तो आपका आंसर होगा 448। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक। तो आंसर होगा 448। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। जो न्यायपालिका होती है आखिर उसका प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या सांसद। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है आखिर वो क्या कहता है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। वस्तु स्थिर रहेगी जब तक बल न लगे। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण या ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। जो आप क्रिया कर रहे हैं उसकी हमेशा विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। हर क्रिया की एक विपरीत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईएनए, आईएनए की स्थापना किसने की। जो आईएनए है आखिर आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आईएनए की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। जल जीवन मिशन है आखिर ये किससे संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, जल आपूर्ति से, पोषण से या स्वच्छता से। जल जीवन मिशन आखिर ये किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जल आपूर्ति से। जल जीवन मिशन आखिर ये किससे संबंधित है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका जल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रैम, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एंड SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। पूछा गया था अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो अस्थायी मेमोरी होती है रैम और स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकतंत्र का आधार क्या माना जाता है। जो लोकतंत्र है आखिर उसका आधार क्या माना जाता है। चुनाव, संविधान, न्यायपालिका या प्रेस। तो लोकतंत्र का आधार क्या माना जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र का आधार है उसको क्या माना जाता है। उसको चुनाव माना जाता है जिसको इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ। जो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम है आखिर ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था। 1999, 2000, 2002 या 2005 में। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो आंसर होगा 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है। जो ओलंपिक खेल होते हैं आखिर उसका प्रतीक है आखिर वो कितने छल्लों से बना होता है। 4 से 5, 6 या 7। ओलंपिक खेलों का प्रतीक आखिर ये कितने छल्लों से बना होता है। तो आंसर होगा यह 5 छल्लों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता
किस काल से संबंधित, जो हड़प्पा सभ्यता है आखिर ये किस काल से संबंधित है? पाषाण युग से, कांस्य युग, लौह युग या मध्य युग? तो पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आंसर होगा कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता ये आपकी ब्रोंज एज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा है आखिर ये किस राज्य में होती है? असम, मेघालय, केरल, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आंसर होगा भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है ये होती है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मिस लाल ग्रह के नाम से और किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से क्या बृहस्पति को जाना जाता है? तो आंसर होगा फॉल्स। ना शुक्र को जाना जाता है, बुध तो नहीं, तो आंसर होगा आपका मार्स। मार्स जिसको बोलते हैं मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है आखिर ये कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल, 1 जुलाई या 16 सितंबर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपने टोटल 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यदि आप डेली 40 क्वेश्चन कवर करते जाते हैं तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ना हो जो आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार से देखने को ना मिले, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अंक पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को है आखिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय आखिर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक का राज्यकाल किस वंश से संबंधित है? जो अशोक का राज्यकाल है आखिर ये किस वंश से संबंधित था? तो आंसर होगा अशोक का कार्यकाल था ये आपका मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक का राज्यकाल किस वंश से संबंधित था? तो आंसर होगा अशोक का कार्यकाल मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? जो सौर ऊर्जा है आखिर इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या मंगल? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपका सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव का जो भारत का पहला राज्यपाल था आखिर वो कौन थी? भारत की प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे जाना जाता है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत के प्रथम राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर होगा आपका NH-44। NH-44 है ये आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यायालय के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मीन्स न्याय के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो न्याय के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है। न्याय के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। मिस सॉरी यहाँ पर दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है आखिर ये भारत कब आया था? 1919, 1927, 1935 या 1942? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आंसर होगा आपका 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत सन 1927 ईस्वी में आया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? जो हिमाचल प्रदेश है आखिर इसकी राजधानी क्या है? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? जो मानव शरीर होता है आखिर उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हार्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। थायराइड, अग्न्याशय, यकृत या अधिवृक्क? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है आपके यकृत जिसको लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में
पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? भारत में पहली बार जनगणना आखिर ये कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? तो सन 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान है, आखिर इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? जय जवान जय किसान का नारा आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो भारत रत्न पुरस्कार है आखिर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के, कला के, किसी भी क्षेत्र में, उत्कृष्ट सेवा या शिक्षा के क्षेत्र में? तो आंसर होगा किसी भी क्षेत्र में उस उत्कृष्ट सेवा के रूप में ये आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील या बैकाल झील? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? सबसे तेज घूर्णन करने वाले ग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शनि? इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि सबसे तेज घूर्णन करने वाले ग्रह का क्या नाम है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।